माध्यम से यही बात रखना चाह रहे हैं कि स्ट्रीट वेंडर एक्ट 2014 बना और झारखंड के आप सभी मीडिया साथी इस बात से भली भांति परिचित हैं कि फुटपाथ दुकानदारों की सुरक्षा के लिए 2014 का एक कानून बन चुका है। इस कानून को लागू करने के लिए सभी राज्यों को अपनी योजना और नियमावली बनानी थी। झारखंड सरकार की भी योजना 2017 को लागू कर दी गई है, नियमावली भी लागू कर दी गई है। इन सभी में स्ट्रीट वेंडर को परिभाषित किया गया है कि पहले तो स्ट्रीट वेंडर कौन है। तो जो पुलिस एक्ट में पुराने टाइम में 1957 के नगर पालिका के कानून में और पुलिस के कानून में जहां पे रेहड़ी पटरी फुटपाथ दुकानदारों को अतिक्रमण की श्रेणी में रखा गया था, 2014 के कानून के आने के बाद में बहुत क्लियर परिभाषा है, उनकी बहुत स्पष्ट परिभाषा है कि वो अतिक्रमणकारी अब नहीं रहे, उन्हें कानूनी दर्जा मिल गया, उनके काम को, उनके मेहनत को एक कानूनी दर्जा दे दिया गया, जिसको लागू करने के लिए झारखंड में योजना बन गई। झारखंड की योजना में इनकी परिभाषा निश्चित है, इनके काम करने का, इनको कैसे व्यवस्थित करना है, प्रोटेक्शन ऑफ लाइवलीहुड और रेगुलेशन ऑफ स्ट्रीट वेंडिंग, ये पूरा योजना है, जिसमें पहला प्रावधान है कि राज्य के जितने भी फुटपाथ दुकानदार हैं उन सभी का सर्वे किया जाए। सर्वे डिजिटल होगा, साइंटिफिक मेथड से होगा, जीआईएस मैपिंग के साथ होगा कि कौन कहाँ पे बैठता है, कहाँ किसकी दुकानदारी है। इस सर्वे में परंपरागत बाजार को भी पहचान करना है और नेचुरल मार्केट को भी पहचान करना है। जो बाजार यहाँ पे रांची में 50 सालों के ऊपर से लग रहे होंगे उनको हेरिटेज मार्केट का पहचान देते हुए और उनको सुरक्षित करना है, व्यवस्थित करना है। और सभी वेंडर की पहचान करते हुए उनकी कैटेगरी है, मोबाइल वेंडर अलग होंगे जो घूम फिर करके काम करते हैं, स्टेशनरी वेंडर होंगे, तो इस तरीके से उनकी जो परिभाषित श्रेणी है उसमें उनकी पहचान करके उनको सर्टिफिकेट ऑफ वेंडिंग, जिसको आप लाइसेंस भी कह सकते हैं, मगर सर्टिफिकेट ऑफ वेंडिंग प्रमाण पत्र और आईडी कार्ड जारी करना है। जब तक ये जारी नहीं किया जाता है किसी भी वेंडर को आप परेशान नहीं कर सकते। ये जारी होने के बाद इन सभी के लिए जो कानूनी व्यवस्था रखी गई है उसके आधार पर वेंडिंग जोन और नो वेंडिंग जोन का चयन करना है। ये चयन करने की सारी जिम्मेदारी टाउन वेंडिंग कमेटी की है और टाउन वेंडिंग कमेटी का चुनाव के माध्यम से इलेक्शन होगा, जैसे वार्ड काउंसिलर का, एमएलए एमएलसी का चुनाव होता है, उस तरीके से चुनाव होगा और उसके माध्यम से ये टाउन वेंडिंग कमेटी बनेगी। लेकिन हमारे लिए बहुत मुश्किल की बात है कि 2016 में पिछली बार जो चुनाव हुआ है रांची में या दूसरे भी राज्य के दूसरे शहरों में 2016 में चुनाव हुआ, उसको 5 साल का अवधि पूरा हुए, 4 साल से ज़्यादा बीत चुके हैं, 2025 में बात कर रहे हैं। मगर अभी तक में पिछला 2016 में जो सिर्फ 5,900 लोगों का सर्वे हुआ उनको भी आज तक सर्टिफिकेट ऑफ वेंडिंग जारी नहीं किया गया है। सभी लोगों को, कुछ लोगों को कहीं कहीं पे जारी कर दिया गया है और वो 5,900 लोगों को भी सर्टिफिकेट ऑफ वेंडिंग जारी नहीं किया है। यहाँ पे झारखंड में प्रावधान है कि हर 3 साल में नया सर्वे किया जाएगा, लेकिन 2016 के सर्वे के बाद 9 साल बीत जाने के बाद 3 बार सर्वे का समय सीमा खत्म हो चुका है, दोबारा सर्वे नहीं किया गया, किसी को सर्टिफिकेट ऑफ वेंडिंग नहीं जारी की गई है। और इन सब की धज्जियां उड़ाते हुए और टाउन वेंडिंग कमेटी का जो चुनाव होने का 5 साल बीते हुए 4 साल हो गया बिना चुनाव कराए और बिना टाउन वेंडिंग कमेटी की मीटिंग के टाउन वेंडिंग कमेटी का निर्णय किए कि कहां से वेंडर को हटाएंगे, कहां नहीं हटाएंगे, उनकी व्यवस्था कहां करेंगे, इन सभी चीजों को दरकिनार करते हुए एकमात्र काम किया जा रहा है, अतिक्रमण हटाओ के नाम पर वेंडर को उजाड़ा जा रहा है। और सीधा सीधा उजाड़ने का भी तरीका इतना विभत्स है, इतना ब्रूटल है कि बुलडोजर लेकर के आ रहे हैं, उनके दुकानों को तोड़ रहे हैं, धमकी दे रहे हैं, उनके जो ठेले वेले हैं उनको उठा उठा करके मतलब तोड़ दिया है, सामान उठा करके ले जा रहे हैं। सामान के लिए पूरी प्रक्रिया है, ये जब्तीनामा दिया बिना सामान जब्त नहीं कर सकते। नोटिस देने का प्रावधान है कि 30 दिन पहले नोटिस देना पड़ेगा। और झारखंड में एक और बहुत अच्छी बात है, 30 दिन पहले नोटिस देना पड़ेगा। 30 दिन की अवधि अगर पूरी हो जाती है उसके बावजूद भी अंतिम बेदखली से पूर्व 2 दिन पूर्व फिर से नोटिस देना पड़ेगा। और जिन्हें हटाया जाना है, जिस भी गली शहर मतलब नुक्कड़ से, चौक चौराहे से हटाया जाएगा, उनकी सूची नगर पालिका के बोर्ड में टंगी होनी चाहिए, इसकी सूची उनके वेबसाइट में होनी चाहिए। लेकिन सूची बनेगी कैसे? इनके पास तो कोई सूची ही नहीं है, इन्होंने सर्वे ही नहीं कंप्लीट किया है। हमारे शहर में कितने फुटपाथ दुकानदार है, इनकी कोई संख्या नहीं है, इनके पास इनका कोई नाम नहीं है, इन्होंने सर्वे कंप्लीट नहीं किया, तो सूची बना ही नहीं रहे, सर्टिफिकेट वेंडिंग दे ही नहीं रहे। और इन सब को दरकिनार करते हुए एकमात्र कार्रवाई कर रहे हैं अतिक्रमण हटाने के नाम पर फुटपाथ दुकानदारों को हटाने का। हमारा जो आज का उद्देश्य है वो यही है कि पहला तो आपको जो भी कहीं का आदेश है अतिक्रमण हटाने का है, और सुप्रीम कोर्ट के एमसी मेहता का एक ऑर्डर है, ऑर्डर की कॉपी मैं आपको शेयर करूंगा, उसमें साफ साफ लिखा गया है कि अतिक्रमण मतलब क्या।
जो गाड़ियां गलत जगह पे पार्क कर देते हैं, घरों के बाहर गाड़ी लगा करके रखे हैं, गार्ड के केबिन बना दिए हैं, गमले लगा दिए हैं, ये सब अतिक्रमण है। और चूंकि स्ट्रीट वेंडर एक्ट आ चुका था तो सुप्रीम कोर्ट के आदेश में एक पूरा पैराग्राफ है जिसमें लिखा गया कि इस आदेश का कोई भी संबंध फुटपाथ दुकानदार स्ट्रीट वेंडर के साथ नहीं है। उसके बावजूद अतिक्रमण हटाने के नाम पर हम पर कार्रवाई की जाती है, जबकि हमारी परिभाषा कानूनी परिभाषा तय कर दी गई है। और एक और बात मैं थोड़ा अलग से कानून से हट करके रखना चाहता हूँ कि जिस स्ट्रीट वेंडर को इतने धड़ल्ले से हटा रहे हैं, उजाड़ रहे हैं, सब कर रहे हैं और कहते हैं हम सबके भी दिमाग में बात है कि ये अपनी रोजी रोटी चलाते हैं, अपनी मेहनत मजदूरी से काम करते हैं, भीख नहीं मांगते, चोरी नहीं करते। लेकिन मैं एक और नजरिया देना चाहता हूं आपके माध्यम से कि ये वो समुदाय है जो सिर्फ अपनी रोजी रोटी नहीं चलाता, ये अपने साथ साथ लाखों लोगों का रोजी रोटी सुरक्षित करता है, सुनिश्चित करता है। एक पटरी वाला जब दुकान लगाता है तो वो किसान को सीधे सीधे मदद करता है, वो ट्रांसपोर्ट के वर्कर्स को मदद करता है। रोड में कभी भी कोई ब्रांडेड कपड़ा, ब्रांडेड जूता नहीं बिकता। ये जो कपड़े जूते बेचते हैं जिससे गरीब आदमी अपने बच्चों को कपड़ा पहना पाता है, खुद भी पहन पाता है, वो छोटे कारखानों में बनते हैं। उनके जो लेबर है उसकी भी सस्टेनेबिलिटी इसी बाजार पर निर्भर करती है। अगर इस बाजार को परेशान किया गया तो क्या वो बेरोजगार नहीं होंगे? तो हमारा फुटपाथ दुकानदार अपनी रोजगार को चलाने के साथ साथ लाखों लोगों का रोजगार बचा रहा है। उसको सुरक्षित करने के लिए कानून बन गया और उस कानून का वनवास ही खत्म नहीं हो रहा है। आज 10 साल से ज्यादा हो गया, 11 साल लगभग होने को आ गए इस कानून को बने हुए। लेकिन आज हम उसकी पहला स्टेप है उसकी लड़ाई लड़ रहे हैं कि हमें सर्वे कर दीजिए, हमें पहचान पत्र बना दीजिए। इसके बाद इस कानून के तहत हमारे फुटपाथ दुकानदारों को दर्जनों सुविधाएं देने की बात है। इन्हें इस तरह के इतने खराब वर्किंग कंडीशन में काम ना करने दिया जाए। महिलाएं, हमारी झारखंड में महिलाएं बहुत ज्यादा वेंडिंग में एक्टिव हैं, दिल्ली में थोड़े कम है। लेकिन महिलाओं को वो दिन भर टॉयलेट नहीं जाती, क्योंकि अगर वो टॉयलेट जाएंगी तो उनका दुकानदारी कौन करेगा और उसमें उनको पैसा खर्च हो जाएगा। हमारे कानून में प्रावधान है कि उनके लिए स्पेशल व्यवस्था करने की बात है। नाइट बाजार बनाना है, फूड हब बनाना है, कैसे और ऐसे नए नए इनोवेटिव आइडियाज लेकर के आने हैं जिससे ये रोजगार सुरक्षित हो और नए लोगों को रोजगार भी मिले। हमारे प्रधानमंत्री भी कहते हैं कि पकौड़ा बेच लो, वो भी एक रोजगार है, और उस पकौड़ा बेचने वाले को भी आप बुरी तरह से हटा रहे हैं, परेशान कर रहे हैं। तो हमारी लड़ाई यही है कि जिन्हें आप गैर कानूनी अवैध बोल रहे हैं, अतिक्रमण के नाम पे हटा रहे हैं, वो कोई गैर कानूनी काम नहीं कर रहे। गैर कानूनी कार्रवाई पूरी तरीके से प्रशासन कर रही है। और हमने जो आपको प्रेस रिलीज दिया है और कुछ धाराएं मैं यहाँ पे मेंशन कर देना चाहता हूँ कि झारखंड की जो योजना है उसका धारा 37, धारा 38 और 39 और 40 ये इसका सरासर उल्लंघन कर रहे हैं। इसमें कहीं प्रावधान नहीं है कि ये इस तरीके से अचानक जाएंगे किसी भी मार्केट में, अपने ट्रक, अपने स्टाफ, पुलिस सबको लेकर के, बुलडोजर लेकर के और वेंडर का दुकान हटा देंगे। ये ऐसा बिल्कुल नहीं कर सकते। तो हम बस ये आपके सामने रखना चाहते हैं और आपके माध्यम से प्रशासन को सूचना कर देना चाहते हैं कि हम ये गैर कानूनी कार्रवाई बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे। अब बहुत हो गया, गैर कानूनी काम आप कर रहे हैं, आपके खिलाफ हर तरीके का आंदोलन होगा, आपके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होगी। आप हमारे साथियों को, हमारे फुटपाथ दुकानदारों को बिना नोटिस हटा रहे हैं। अब नोटिस हमारा एक एक दुकानदार आपको देगा, कानूनी नोटिस देगा और आपके खिलाफ पूरी तरीके से लोकल थाने से लेकर के हाईकोर्ट और जरूरत पड़ा तो सुप्रीम कोर्ट तक भी आपके खिलाफ पूरी तरीके से कानूनी कार्रवाई की जाएगी। और ये जो आपने हड़कंप मचा रखा है इसके खिलाफ राज्य के और पूरे देश के लीडर इसलिए आए हैं कि पूरे देश भर में हम ये झारखंड में जो चल रहा है, रांची में जो चल रहा है, हम पूरे देशव्यापी आंदोलन करेंगे और हम किसी भी हाल में इससे पीछे नहीं हटेंगे जब तक कि यहाँ हमारी जो मुख्य मांगे हैं कि एक तो तुरंत अभी के अभी ये जो कार्रवाई कर रहे हैं उसको रोक दें, इमीडिएट सर्वे डिक्लेयर करें और पूरे राज्य में कानूनी प्रावधान के मुताबिक सर्वे करें, सभी को पहचान पत्र और प्रमाण पत्र जारी करें, इनका पुनर्वासन व्यवस्था करने के बाद ही किसी सड़क से इन्हें हटाने की बात करें। और जब तक ये व्यवस्था नहीं बनती है हमारे किसी साथी की आजीविका से और उनके कानूनी अधिकार से खिलवाड़ करने की हिम्मत ना करें। AITUC झारखंड AITUC का यह एक अंग है और AITUC के सारे लोग, चाहे वो कोयला खदान में काम करते हों, चाहे वो इस्पात उद्योग में काम करते हों, चाहे वो तांबा और अबरक में काम करते हों, वो सारे मजदूर इनकी लड़ाई के साथ है। एक दूसरी बात है, AITUC झारखंड राज्य से मांग करता है कि तुरंत दमनात्मक कार्रवाई रोके, इनका जीविका के
साधनों पर हमला करना बंद करें। और आप अगर ऐसा हमला करेंगे तो यह माना जाएगा, हम समझते हैं कि तमाम लोगों को अराजक बनने के लिए आप छोड़ दे रहे हैं। अगर जीविका नहीं रहेगी, रोजी रोटी नहीं रहेगा तो लोग जिंदा कैसे रहेंगे? तो इन चोरी, डकैती, लूट मार ये करने का प्रोत्साहन दे रहे हैं। ये AITUC का आरोप है प्रशासन के ऊपर। और ये लोग सरकार, ये जो जमीन है तो जमीन सरकार की है, और सरकार किसकी है? जनता की सरकार है। आपको मालूम होना चाहिए कि अंग्रेजों के आने के पहले जमीन की रजिस्ट्री नहीं होती थी। अंग्रेजों ने जमीन की रजिस्ट्री का प्रावधान किया, और सरकार मतलब जनता। अब तो हम आज़ादी के बाद सरकार मतलब जनता, तो हम अपनी जमीन पर हैं, किसी व्यक्ति विशेष के जमीन पर नहीं हैं, हम अपनी जमीन पर हैं। और तथाकथित समाज के बड़े लोगों को हमसे असुविधा होती है, और इसीलिए देखिएगा कि हमारा जमीन छीन करके बड़े बड़े उद्योगपतियों को सरकार दे रही है, और सरकार उस कार्रवाई को जायज ठहराती है और हमको हमारे जमीन से बेदखल कर रही है। हम सरकार को कहना चाहते हैं, आप रोक लगाइए और तुरंत जो है सर्वे कराइए। पूरे झारखंड में सर्वे कराएं, आप सर्वे करके उनको सर्टिफिकेट दें और उनका चुनाव कराएं, और एक डेमोक्रेटिक कमेटी के तहत जो कार्रवाई है वो तय करें। अगर कोई गलत है तो हम लोग भी मानेंगे गलत है, लेकिन जो भारत सरकार का कानून, झारखंड सरकार का कानून सरकार उल्लंघन कर रही है, हम इसकी निंदा करते हैं। करने वाले जो लोग हैं ये केवल अपना पेट नहीं भरते, देश के 80% जो वैसे लोग हैं उनका सारा सामान सस्ता दर पे ये मुहैया कराते हैं। देश में बड़े बड़े कारपोरेट घराने के लोग बड़े बड़े मॉल खुल रहे हैं, और वो चाहते हैं कि ये फुटपाथ जब समाप्त हो जाएगा तो उनका जो ऑनलाइन बिजनेस है उनके घर तक पहुंचेगा। बड़े बड़े मॉल जो खुल रहा है उस मॉल के अंदर लोग जाएंगे जहाँ पर सारी सुविधाओं को बेचेंगे, बिक्री करेंगे। वह जैसे सारे सरकार उसके इशारे पे काम कर रही है। दूसरी बात कि जब 2014 में, 15 में, 16 में हम लोगों ने फुटपाथ दुकानदार संघ के बैनर तले बड़े आंदोलन पूरे राज्य के पैमाने पर हम लोगों ने किया था, और उस समय हम लोगों ने जब सर्वे किया रांची के अंदर नामकुम से लेकर अरगोड़ा से लेकर के कांके तक, तो 34,780 लोगों के लिस्ट सर्वे करके हम लोगों ने नगर निगम को दिया था, लेकिन मात्र 5,800 या 900 लोगों को चिन्हित करके काट दिया, और वह भी जो है से उसका रेन्यूअल आज तक नहीं हुआ। इसलिए मुझे कहना है कि लड़ाई जो है एक बड़ी लड़ाई है, और इस लड़ाई के साथ हमारी भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, पॉलिटिकल पार्टी भी इनके साथ खड़ी है पूरे राज्य के पैमाने पर। और जहां भी बड़ा लड़ाई होगा, जहां भी इनका दमन इन पर किया जाएगा, सरकार के खिलाफ में हम झंडा डंडा लेकर इनके साथ खड़े रहेंगे। तो हमने लिखित तौर पर जब हम उनसे कानून को लागू करने की और कानून के हिसाब से चलने की अपेक्षा कर रहे हैं, तो हम भी कोई भी गैर कानूनी काम नहीं करेंगे। हमने उनको इस बारे में रिप्रेजेंटेशन पहले दे दिया है। हमारे सारे साथी, हमारे जो फुटपाथ दुकानदार हैं, वो हर किसी का अपना अपना सर्वे होना है, अपना अपना सर्टिफिकेट मिलना है। तो हमारे सारे साथी की एक मुहिम हमने तय की है। हमारे जितने भी फुटपाथ दुकानदार हमारे शहर भर के जुड़े हैं हमसे, वो एक अपनी तरफ से एक नोटिस काइंड ऑफ एक लेटर जैसा लेकर के नगर निगम में कल सुबह आएंगे, और नगर निगम को अपना जो पत्र है वो सौंपेंगे, उनसे रिसीविंग लेंगे कि भाई वो अपनी सारी चीजें उसमें लिखेंगे कि कैसे उनके साथ गैरकानूनी काम हो रहा है और उनका कानून का किस तरीके से उल्लंघन किया जा रहा है, इस बारे में ये करेंगे। तो हमारे कल काफी सारे साथी अलग अलग मार्केट के पूरे शहर भर से नगर निगम में हम आएंगे, और नगर निगम को हम अपना पत्र सौंपेंगे। इसमें सारे वेंडर अपना अपना लेटर ला करके यहाँ पे जमा करेंगे, और उनको पहले विधिवत हम सूचना दे देंगे कि आप जो कर रहे हो गलत कर रहे हैं, इसको अभी रोक दीजिए। और अगर ये कार्रवाई नहीं रुकी तो हम सड़कों पर भी आंदोलन करेंगे। हम सड़क से संसद तक आंदोलन करने के लिए जाने जाते हैं, वही हमारी पहचान है, लेकिन यहाँ पे हम बिल्कुल इसकी देरी नहीं करेंगे। और अभी आपके माध्यम से सूचना ये भी कर देना चाहते हैं सारे प्रशासन को कि जो भी बाजार इन्होंने उजाड़े हैं वो सारे बाजार हम वापस लगाने जा रहे हैं। ये हमारा कानूनी अधिकार है, इसके लिए हमें ना तो किसी से कोई परमिशन चाहिए, ना तो हमको इसके लिए किसी के सामने गिड़गिड़ाने की जरूरत है। हमारा कानून देश संविधान से चलता है, संविधान के जरिए हमें यह कानूनी अधिकार मिल चुका है, तो हमें ना तो इसके लिए किसी से बात करने की जरूरत है, ना किसी के सामने गिड़गिड़ाने और परमिशन मांगने की जरूरत है। तो शहर भर के उजाड़े गए सभी दुकान, सभी बाजार
वापस अपनी स्थिति में हम लगाने जा रहे हैं, हम लगाएंगे और हम इनसे पूरी तरीके से सड़क पर भी कानूनी लड़ाई लड़ेंगे। अगर ये उठाने आते हैं तो जब तक ये नोटिस लेकर के नहीं आएंगे, टाउन अर्निंग कमेटी की मीटिंग बुलाएं, हटाने की प्रक्रिया के बारे में चर्चा करें, नोटिस जारी कर दें, नोटिस लेके जाएंगे, हमारा कोई साथी विरोध नहीं करेगा। बिना नोटिस के जाएंगे, हम पूरे मजबूती से विरोध करेंगे और अपना बाजार, अपनी आजीविका किसी को छीनने नहीं देंगे। आप इसको समझिए ये क्यों नहीं हो रहा है लागू। उसका हमारी समझ यही है, ये जो पश्चिमीकरण है, ये सरकार जो है वो एक्चुअली पश्चिमीकरण कर रही है। कौन से देश में पथ विक्रेता नहीं होता? तो पश्चिमी देशों में पथ विक्रेता नहीं है। उसके अलावा कोई भी देश उठा लीजिए, अफ्रीका लीजिए, साउथ एशिया लीजिए, साउथ अमेरिका लीजिए, जिसको हम ग्लोबल साउथ बोलते हैं, वहाँ पथ विक्रेता है। कहाँ नहीं है? यूरोप में नहीं है, जापान में नहीं है, यूएसए में नहीं है। तो ये पश्चिमीकरण है। क्यों ऐसा है? जो साहब ने बोला ऑनलाइन बेचने की बात, बिजनेस की लैंग्वेज में उसको बोलते हैं लास्ट माइल डिलीवरी, कि आपके घर तक डिलीवरी। अरे भाई, हम तो पहले से कर रहे हैं डिलीवरी। जो संस्कृति की बात करने वाली सरकार है, कोई भी संस्कृति उठा लो, चाहे वो इजिप्शियन हो, इंडियन हो, चाइनीज हो, मैक्सिकन हो, उसमें पथ विक्रेता का सबूत मिलेगा आपको। स्ट्रीट वेंडर का सबूत मिलेगा कि जो भी बाजार था वो स्ट्रीट वेंडर का बाजार था। फिर अचानक हमारा मानसिकता क्यों बदल गया? क्योंकि जब इंडस्ट्रियलाइजेशन होता है, तब ये जब मॉल और शॉपिंग सेंटर आता है, तो हमको बार बार सर पे मार मार के बोला जाता है कि मॉल और शॉपिंग सेंटर सही है, और हमारी जो संस्कृति है पथ विक्रेता, फुटपाथ दुकानदार की, जो घर घर वैसे भी सामान पहुंचाते थे, और वो भी जीरो कार्बन, बिना ईंधन वापरे, है ना। जीरो कार्बन पथ विक्रेता घर घर सामान पहुंचाते थे, घर घर सुविधा पहुंचाते थे। उसको सिस्टम को खत्म करके अपनी सिस्टम लगाना, क्योंकि जो 100-200 रुपए में जो जूता दे रहा है, वो उसको भी तो लगाना है टाटा को। टाटा ने लगाया है स्टूडियो 100-200 रुपए में देने के लिए। टाटा ने लगाया है क्विक कॉमर्स, जिसको बोलते हैं, आपके घर पे सब्जी देने के लिए। वो जो सब्जी देने के लिए 2 रुपए का डिस्काउंट दे रहा है, उसके लिए सब विदेशी कंपनी ने इसमें इन्वेस्टमेंट किया है। वो 1000 करोड़ जला देंगे हमारा मार्केट खत्म करने के लिए, वो 5000 करोड़ जला देंगे डिस्काउंट देकर। लॉस कर रहे हैं। फ्लिपकार्ट ने आज तक $1 बिलियन का लॉस किया है, अमेजॉन ने भी $1 बिलियन का लॉस किया है। पैसे नहीं बना रहे ये लोग, ये हमारा मार्केट तोड़ रहे हैं। छोटे दुकानदार और फुटपाथ दुकानदार का मार्केट तोड़ रहे हैं, और जब हम हट जाएंगे तब होगा। तो हमारा चैलेंज है, ये रांची प्रशासन कर दे, या देश का कोई भी एक भी शहर खड़ा होके कह दे कि हम पथ विक्रेता कानून लागू कर देंगे, जैसा है वैसा। नहीं करेंगे सर। दूसरा, आप देखिए, इस रूम में कोई है जो हाथ खड़ा कर दे, बोल दे कि हम नहीं किसी भी फुटपाथ दुकानदार से कभी कुछ भी लिए? कोई है? कोई नहीं है। देश का हर आदमी हमारे वहां पानी पूरी खाने के लिए मर्सिडीज साइड पे लगा के पानी पूरी खाने जाता है कि नहीं है? यही तो है। तो कोई आदमी ऐसा है ही नहीं जो फुटपाथ दुकानदार से नहीं लेता सब्जी। हमारा मेजॉरिटी सब्जी का डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम ही पूरा, खेती जो हो रहा है वो आ रहा है। हम किसान आंदोलन के साथ इसीलिए खड़े हैं, क्योंकि सब्जी का जो प्रॉब्लम है वो वैसे भी हम लोग हर घर पहले से ही पहुंचाया जाता था। अब वो कंपनियां घुस रही है, उसमें गोदरेज घुस रही है, उसमें टाटा घुस रही है, उसमें विदेशी कंपनियों का पैसा लगाकर हमको बोल रहे हैं ये स्वदेशी नहीं है। आप उसका शेयर होल्डिंग देख लीजिए। तो खास करके ये जो हमला है, ये पश्चिमीकरण करने की बात है, ये हमारी संस्कृति को खत्म करने की बात है। जिस तरह के हम फुटपाथ दुकानदार को खत्म करने के बाद क्या होगा? हर रिन्यूअल के लिए हमको क्या झगड़ना पड़ेगा हर 5 साल? ये जो रिन्यूअल की प्रक्रिया हर 5 साल में हम लोग आपके साथ ये बहस करेंगे। 11 साल हो गए इस कानून को, कोई लगा ही नहीं रहा। तो चैलेंज है प्रशासन को कि आप व्यवस्था करना चाहते हैं या आपके मन में चोरी है? बोल दे खुलने से। 11 साल से आपसे व्यवस्था नहीं हो रही, तो फिर कुर्सी का क्या काम? जो प्रशासन व्यवस्था करेगा वही प्रशासन रहेगा, वरना हम आपको नहीं मानते। हम आपकी इस अथॉरिटी को नहीं जानते। हम अथॉरिटी अगर फुटपाथ दुकानदार के बारे में आएगा तो सिर्फ स्ट्रीट वेंडर एक्ट आएगा, जिसमें बहुत सारे प्रावधान हैं, जिसके लिए हम बहुत सारी बातें कर सकते हैं। लेकिन सबसे मुख्य बात इसमें और एक जोड़ना चाहता हूँ कि खुद कमिश्नर भी जब अलग अलग शहर में आते हैं, सिर्फ रांची की बात नहीं कर रहे हैं, IAS ऑफिसर इस कानून को पढ़ के नहीं आते हैं। आप बताइए, अगर हेलमेट का कानून लगा है और आपने बोल दिया कि मुझे नहीं मालूम था कानून, तो चलेगा? कोई चलेगा? कोई चला देगा उसको? चालान तो काटेगा ही ना।
तो हम भी तो यही बोल रहे हैं कि 11 साल से कानून है, आपको पता नहीं है तो हम क्या करें। अब आपका चालान कटेगा, जो संदीप भाई ने बोला। 11 साल से लोगों का काम नहीं करने के लिए आप दोषी हैं, रांची प्रशासन दोषी है और हर वो म्यूनिसिपैलिटी दोषी है जो इस कानून को लागू नहीं करता। बताइए आपका क्या चालान फाड़ेगा? अब बताइए, 11 साल लोगों की व्यवस्था नहीं करने के लिए, गरीब लोगों की रोजी नहीं ऑर्गेनाइज, हम अनऑर्गेनाइज से ऑर्गेनाइज होने जा रहे हैं और आप हमको करने ही नहीं दे रहे, तो आप पे कौन सा चालान लगाया जाए? आपको जवाब देना होगा। आप मीडिया में, अब मीडिया भाइयों को रिक्वेस्ट है, मीडिया बंधुओं को, बहनों को, आप जाइए और सवाल पूछिए इन अथॉरिटीज को, इन प्रशासन के लोगों को कि भाई 11 साल से जो नहीं लगाया, हेलमेट का चालान लेते हो, आपका क्या बनेगा, कितना करोड़? वो हम करेंगे, रांची में भी करेंगे। रांची में अभी जो बताया, जिस तरह से हम प्रदर्शन करने जा रहे हैं, और आगे पूरे देश में हम करेंगे। जो हमारा पथ विक्रेता संघ है, इंडियन हॉकर्स अलायंस, भारतीय पथ विक्रेता संघ, इसके माध्यम से हम और एक नई कोशिश कर रहे हैं कि मॉडर्न तरीके से लोग जुड़े और पथ विक्रेता का काम आगे बढ़े। धन्यवाद। साथियों जिंदाबाद। मेरा नाम मोहित वलेचा है और मैं पिछले 11 सालों से पथ विक्रेताओं के अधिकारों के लिए काम कर रहा हूं और मेरा ज़्यादातर काम दिल्ली में ही रहा है। और दिल्ली में हमारे करीब 80 यूनियन हमने तैयार किए हैं, जिन यूनियंस को हमने पूरी तरीके से अवेयर किया है, सिखाया है किस तरीके से सवाल करते हैं, किस तरीके से अपने कानून की बात करते हैं। और आज औकात नहीं है किसी की हमारी यूनियन को टच कर दे, हमारे पथ विक्रेताओं को टच कर दे। यही काम हमने रांची क्षेत्र में भी करना होगा। हर एक पथ विक्रेताओं को हमारा पूरा यही उद्देश्य है कि हर एक पथ विक्रेता को उसी कानून के बारे में पता हो और वो भी सवाल करना सीखे। और प्रशासन से जब सवाल होगा तो जाहिर सी बात है वो उल्टा अपने गाड़ियां, अपना पूरा दस्ता लेके भागेंगे, क्योंकि इनके पास कोई जवाब नहीं होता। ये खुला लूट करते हैं, इनका सामान छीनते हैं और सरासर गुंडागर्दी करते हैं और उसके अलावा कुछ नहीं करते। और सिर्फ इसीलिए दबाया जाता है पथ विक्रेताओं को क्योंकि ये कमजोर है, अपनी आवाज नहीं उठा सकते। इनके लिए कोई बोलता है तो उसको उठा के थाने में बंद कर दिया जाता है, जेल भेज दिया जाता है। और हम लोग भारतीय पथ विक्रेता महासंघ ये आपको चुनौती देने जा रहा है, रांची सरकार को, प्रशासन को, सबको, कि अब इनको कमजोर समझने की जरूरत नहीं है। इन पथ विक्रेताओं के साथ भारतीय पथ विक्रेता महासंघ कंधे से कंधा मिला के खड़ा हुआ है। अगर आपने किसी भी पथ विक्रेता को गैर कानूनी तरीके से उजाड़ने की कोशिश करी तो आपको सबसे पहले हमारा सामना करना पड़ेगा, कानून का सामना करना पड़ेगा। और कानून के आगे ना आप ऊपर है ना हम ऊपर है, हर आदमी कानून से चलेगा। ये पूरा देश कानून से चलता है, रांची नगर निगम कोई अलग नहीं है। धन्यवाद।